नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं सुनिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और पहली बार ये दौरा देखा जा रहा है आर्मी चीफ बनने के बाद। उपेंद्र द्विवेदी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस वक्त जो है वो उपेंद्र द्विवेदी आज पुंछ पहुँचे और पुंछ में जो है वो उन्होंने सुरक्षा हालात का जायज़ा लिया और इसके साथ साथ उन्होंने सैनिकों के साथ जो है वो बात भी की। इस मौके पर उनके साथ जीओसी नॉर्दर्न कमांड के सुचिंद्र कुमार वो भी मौजूद थे और जीओसी नाइट कोर के नवीन सचदेवा वो भी उनके साथ मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर मीटिंग की और इसके साथ साथ ही उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ भी चर्चा की बात की और तमाम जो जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात हैं उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया, उसका जो है वो डीप एनालिसिस किया और उसके ऊपर जो है वो पूरा मंथन किया कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त के क्या हालात हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें पिछले कुछ समय से जिस तरह से पुंछ राजौरी में आतंकी गतिविधियां और आतंकी वारदातें जो है वो बढ़ी हैं, उन वजहों को भी टटोलने की उन्होंने कोशिश की। और इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है वो बाबा अमरनाथ की यात्रा चल रही है और बाबा अमरनाथ की यात्रा के दौरान किस तरह के सुरक्षा हालात जो हैं वो बने हुए, किस तरह के सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं, उसको भी उन्होंने रिव्यू किया। और इसके बाद जो है वो पुंछ इलाके का, पूरे इलाके का उन्होंने एरियल रिव्यू भी किया। तो ये आपको बताएं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ बनने के बाद ये उनका पहला दौरा जम्मू कश्मीर का और बड़ा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और बड़े महत्वपूर्ण सेंसिटिव हालात में ये जो दौरा है वो देखा जा रहा है। और ये भी आपको बताएं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जीओसी नॉर्दर्न कमांड के पद पर जो है वो रह चुके हैं साल 2022 से साल 2024 के दौरान। और यहाँ के ज़मीनी हालात जो हैं वो क्या हैं, सुरक्षा हालात क्या हैं और किस तरह के जो चैलेंजेस हैं आर्मी को, सेना को जो है वो अपने काम करने के दौरान सामने आते हैं, ख़ास करके आतंकवाद प्रभावित इलाकों में, उनको जनरल द्विवेदी बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। और उस दिशा में अब चीफ की पोस्ट पर बैठकर जो है वो क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, उसको जनरल द्विवेदी जो है वो ग्राउंड सिचुएशन चूँकि जानते हैं और उसके मद्देनज़र आतंकवाद प्रभावित इलाकों में, ख़ास तौर पर पुंछ राजौरी में जिस तरह से पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके क्या बुनियादी कारण हैं और उसको डील करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए या आतंकवाद के खात्मे के लिए ख़ास तौर पर इन इलाकों में क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसको लेकर भी वो एक रोड मैप जो है वो यहाँ से लेकर गए हैं, एक फीडबैक यहाँ से लेकर गए हैं। और ये माना जा रहा है कि इस हालात में, मौजूदा हालात में, ख़ास तौर पर जो जैसा हमने कहा भी कि इन इलाकों में पुंछ राजौरी में आतंकी गतिविधियों का बढ़ना और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा हालात, इन तमाम बातों के मद्देनज़र जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इस दौरे को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चूँकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की भी बात हो रही है और चुनावों के दौरान जो है वो सुरक्षा हालात किस तरह से होने चाहिए, किस तरह से बनाए जाने चाहिए, उस दिशा में भी इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में आतंकी गतिविधियों को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, उनके ऊपर रोक लगाई जाए और आतंकी वारदातें करने वाले जो संगठन हैं वो किस तरह से एक नई स्ट्रेटजी के तहत जो है जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का बड़ा गहरा चिंतन मंथन जो है वो किया गया आज की बड़ी अहम बैठक में सुरक्षा हालात को लेकर। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो है वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो वापस आज दिल्ली रवाना हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर में आज के दौरे के दौरान जो भी एक फीडबैक वो लेकर गए हैं उसके ऊपर आगे का जो खाका है वो तैयार होगा। और आने वाले दिनों में ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कठोर प्रहार करने के लिए सेना एक नई तकनीक या नई स्ट्रेटजी के तहत जो है वो काम करेगी और आने वाले दिनों में आतंकवाद के ग्राफ को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सेना एक नई तैयारी के साथ, एक नई रणनीति के साथ काम कर सकती है। फिलहाल देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। नमस्कार।